गुड मॉर्निंग माते। गुड मॉर्निंग बेटे। आलू के पराठे। आलू के पराठे। भाई ये सुख ना माँ के साथ ही मिलता है। नहीं, बीवी भी देती है। बीवी क्या करती है, बीवी आलू पड़े होते हैं ना उसके सैंडविच बना देती है। अच्छा। तो पराठे वाला जो स्वाद है ना वो तो माँ के साथ ही मिलता है। सो गाइस आज नाश्ते में मिल रहे हैं पराठे। पराठे नहीं, नाश्ते में मिलेगा पराठा, एक पराठा, बाकी 2 पराठे मैं लेके जाऊंगा ऑफिस। मेरे ऑफिस के लिए पैक कर दे रहा, वहाँ जाके मैं ऑफिस के स्टाफ को भी खिलाऊंगा। कल मेरी एक कलीग आई थी बिबियाना, आपने देखा होगा हमारी लास्ट वीडियो में, तो उसको आलू के पराठे खिलाए थे। उसको इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, उसने फर्स्ट टाइम खाए थे लाइफ में। तो इसलिए मम्मा को मैंने बोला है कि आप ऑफिस के लिए भी पराठे बना दो। ऑफिस में देर आर फ्यू मोर पीपल जिन्होंने पराठे कभी ट्राई नहीं किए, उनको खिलाते हैं पराठे। आप बताओ वैसे आप में से किस किस के फेवरेट है आलू के पराठे? मेरे तो बहुत फेवरेट है। इंडिया में तो सबके हैं। हाँ नहीं सबके हैं, बट आजकल कोई खाता नहीं, आजकल कम लोग खाते हैं। सबको ये होता है कि हाँ मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बट यार दिमाग से निकाल दो, मोटे हो जाओगे। जो खाना है वो खाओ और ऐसे सोच के खाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको खाने से, फिट रहोगे। सो गाइस आज की है वेदर एडवाइजरी। तो स्नो अभी से शुरू हो गई है। 2 वेदर एडवाइजरी के अकॉर्डिंग स्नो शुरू होनी थी शाम को या दोपहर को 4 बजे और अभी बजे 10 और स्नो अभी से शुरू हो गई है। एंड एज पर द वेदर एडवाइजरी ये जो स्नो है ना ये पूरी रात होनी है, मतलब पूरी फ्राइडे नाइट सैटरडे सुबह तक ये स्नो होती रहेगी। और अब कल पता चलेगा कि इसका क्या हाल होता है। एंड परसों हमारा इवेंट है, ग्राउंड में इवेंट है, आउटडोर इवेंट है, ग्राउंड में है। आई जस्ट होप तब तक ये स्नो पिघल जाए। आज मेरी टेस्ला भी बाहर ही खड़ी थी। सुबह एमी को स्कूल छोड़ने गया था, लेट हो गए थे, तो फिर हम कार पे चले गए। प्लान था हेयर कट करा के ऑफिस जाने का, पर अब मुझे लग रहा है कि लेट हो जाएंगे। 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। नॉर्मली मुझे 1 घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में, बट आज स्नो हो रही है तो हो सकता है रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिले, तो सीधा ऑफिस चलते हैं आज। विजिबिलिटी देखो, स्नो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और विजिबिलिटी ऐसी हो गई है। 2 चलो हाईवे पे हैं और कार्स अभी भी मूव कर रही हैं आराम से, कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, बट हाँ विजिबिलिटी बहुत ही लो है। Hey guys, a very good morning, a very snowy morning I should say। 9 बजे मैं ऑफिस आई थी और 11 बजे अपने घर वापस जा रही हूँ। कैसा क्या हो गया भाई, आज कनाडा में वेदर एडवाइजरी आई हुई है हमारे एरिया में, एटलीस्ट GTA में, कि बहुत ही सॉलिड स्नो स्टॉर्म होने का अंदेशा है। तो जिनका ऐसा काम नहीं है कि हॉस्पिटल में बैठे बिना काम चलेगा नहीं, उन लोग अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब स्नो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग सेफ फील नहीं करते हैं ड्राइव करने में, और फिर कई लोगों को हॉस्पिटल में रुकने की अकोमोडेशन चाहिए होती है। तो नर्सेस के लिए ये अवेलेबल है कि ऊबर करके घर चले जाओ, हॉस्पिटल में ही रुक जाओ रात को, बिकॉज ये स्नो जो हो रही है ना, उम्मीद है कि पूरी रात चलेगी। और हम जैसे लोग जो 9 बजे ऑफिस आए थे और घर से भी काम कर सकते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि भैया अभी घर निकल जाओ, जब तक रोड्स ठीक है, स्नो अभी हो ही रही है और ट्रैफिक इतना जाम हुआ नहीं होगा। वैसे मेरी मैनेजर ने मुझे कल कहा ही था कि आज मौसम बहुत बुरा है, वेदर एडवाइजरी है, तो ऑफिस मत आना। बट मेरे को भी शौक चढ़े थे कि जब मैनेजर मना करे तो ऑफिस आओ और बताओ देखो हमें ऑफिस आने का कितना शौक है। और वैसे तो आपको पता ही है कि मुझे ऑफिस आने का कितना शौक है। तो 2 घंटे ऑफिस की शक्ल देख कर वापस जा रहे हैं। घर पहुँच के आपसे बात करते हैं दोबारा, देखती हूँ कितना देर लगती है घर पहुँचने में। स्नो दिख रही होगी आपको अब तक कि मेरे बालों में इतनी स्नो चिपक चुकी होगी। चलो एटलीस्ट अभी तक इतनी बुरी हालत नहीं हुई है कि गाड़ी साफ करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि स्नो शुरू ही हुई थी और मेरे मैनेजर ने कॉल करके बोल दिया था कि भैया तुम लोग तो भागो, तो इससे पहले कि मौसम बहुत बुरा हो जाए और गाड़ियां साफ करने की नौबत आ जाए, हम लोग घर पहुंच जाए तो अच्छा। और एक और अच्छी बात है, आज एमी की कोई क्लास नहीं है जिसमें लेकर जाना हो। आज उसकी लास्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है, तो एक बार घर पहुंचने के बाद कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अमित का देखना पड़ेगा, क्योंकि अमित बाहर होंगे जब मौसम बहुत बुरा हो चुका होगा, ट्रैफिक हो चुका होगा, हर जगह स्नो हो चुकी होगी। तो ही शुड टेक 4 or 7 एंड कम इन द इवनिंग। तो गाइज ऑफिस पहुंचा हूँ 11:30 एंड इस टाइम टेम्परेचर है -5 डिग्रीज। मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत स्नो होगी, अभी रास्ते में इतनी ज़्यादा स्नो थी पूछो मत। विजिबिलिटी 0 हुई थी, स्नो बहुत ज़्यादा थी। आई एक्चुअली टेक इट एज अ गुड साइन। मुझे लग रहा है कि स्नो अगर जल्दी शुरू हुई है ना तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी।
वैसे वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग सारी रात फ्राइडे सारी रात स्नो होनी थी, बट आई एम जस्ट होपफुल कि शाम को 4, 4:30, 5 बजे 6 बजे तक मेरे ख्याल से स्नो खत्म हो जानी चाहिए, एंड दैट विल बी गुड, क्योंकि फिर वीकेंड अच्छा जाएगा। गाइस घर पहुंच गई हूँ मैं। लकीली कम्यूट बिल्कुल भी बुरा नहीं था। स्नो हो रही थी रास्ते में पूरा टाइम, होती ही रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन रोड्स पूरी खाली थी। तो मुझे जनरली 30 मिनट्स लगते हैं मॉर्निंग में, जब रोड्स खाली होती है पहुंचने के लिए। तो मुझे आने में बिल्कुल 30 मिनट्स ही लगे, मैं टाइम से पहुंच गई। और मैं घर पहुंची, मम्मी कहते आज जल्दी आ गई है, और मैंने आते ही ना लैपटॉप खोल लिया। मम्मी कहते आते ही काम करने लगी है। मैं कहा छुट्टी नहीं हुई ना, इंडिया में अगर बारिश हो जाए और छुट्टी हो जाती है तो वापस घर पे आके काम करना है। तो आते ही लैपटॉप खोल लिया मैंने और काम शुरू हो गया, जो 5 बजे तक चलेगा ही चलेगा। गाइस इतनी स्नो है कि स्कूल ग्राउंड दिख ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग होली सेलिब्रेट कैसे करेंगे भाई। यही कलर है सारा, इतने रंग बिरंगे कलर के बजाय सफेद रंग से खेलेंगे ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, कैसे जाएगी इतनी स्नो फंडे तक भाई ऐसा है, स्पिरिट होली की होनी चाहिए। मौसम होली वाला हो ना हो, वो हम अपने आप ही कर देंगे। सफेद रंग से भी खेल लेंगे यार, जहाँ लाल गुलाबी हरे से खेलेंगे। सफेद रंग भी रंग ही होता है राइट, लेकिन होली तो हम लोग खेलेंगे। मुझे इतने लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि शिल्पा इस मौसम में होली कैसे खेलेंगे भाई। तो भाई कनाडा की होली खेल रहे हैं हम लोग, कनाडा वाली, तो बिना स्नो के थोड़ी चलेगी यार कनाडा वाली होली। एमा लंच बॉक्स फिनिश किया आज? It was gross. ग्रॉस कैसे था? हाउ इट वाज ग्रॉस? I didn't like it. There were onions in it. आज एमी बेचारी को अमित ने सैंडविच बना कर दिया आलू का, और उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला। मैंने रात को उसी आलू के मसाले के पराठे बनाए थे, बट मैंने मसाला सेपरेट कर लिया था पराठे के लिए, और उसमें मैंने सारा मसाला मिक्स किया था, नमक मिर्च मसाला वगैरह। तो अमित को लगा कि इस पे बाय डिफॉल्ट ही है, और फीके आलू का सैंडविच बनाकर एमी को दे दिया। इसलिए एमी कह रही है कि इट वाज ग्रॉस। ऑफिस से फोन आ रहा है, चलो बाद में बात करती हूँ। वाओ वाओ, भैया बहुत ठंडा है। चलो जी, इसको कैसे साफ करें? हाल देखो यार स्नो का, बहुत ही ज़्यादा स्नो होगी। सुबह तो मैंने गलती कर दी थी, हाईवे 401 में लेकर गया था, जो मेरा रोज़ का रास्ता होता है 50 मिनट्स का। मैं ऑफिस पहुंचा था 1 घंटे 20 मिनट में। अभी वापस आते वक्त मैंने कहा वो गलती नहीं करूंगा, मैं 407 लेकर आया हूँ, बट फिर भी मुझे 1 घंटा लग गया है आने में। 407 पे नॉर्मली जो लगता है ना 35 से 40 मिनट्स लगते हैं। बहुत ही बुरा हाल है भाई। ये एक सिंगल डे का ना सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है इस सीज़न का। लो जी लो, एमी की चल रही है आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। नीचे से आवाज़ें आ रही है, नीचे देखते हैं क्या चल रहा है। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप लोग बहुत मेहनती हो यार, इतनी स्नो में भी आए हुए हो। मेरे को सच्ची में लगा था कि नहीं आएंगे भाई साहब। मैं सो गई और मैं सो गई हूँ, पैम ने मेरे को एक मैसेज किया योर देयर, मैंने वो पढ़ा नहीं, फिर घंटियां बज रही है। हमें तो मैं यार इस स्नो में भी आ गए। भी डाला, दोस्ती की है तो निभानी
निभानी पड़ेगी। या आगे हम नहीं, ये बोलो ओखलों में फिर दे दिया तो मूसल बाहर खानी ही पड़ेगी। मूसों से क्या करना है? हमने जब अरेंज किया तो हमें नहीं पता भाई कि इतनी स्नो हो जाएगी। अब ये नहीं पता भाई इतनी स्नो में इतना जो प्लान कर रहे हैं हम लोग, वो टिकेगा सबकी नहीं टिकेगा। सब टिकेगा। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई कि कुछ गिरना नहीं चाहिए। हम बहुत ठीक है, मेहनत मैं टेंट के ऊपर ऐसे लेट जाऊंगा। अगर आप उड़ गए तो टेंट के साथ। हाँ तो फिर ठीक है, फिर टेंट को पकड़ लेना। नहीं, but we'll make it successful, yeah. या ये विल देखो, मेक इट ये सक्सेसफुल। देखो हमारा जो ये पूरा भर गया हमारा बेसमेंट सामानों से। एंड कैन यू बिलीव ये ओह सारा वाओ, व्हाट इज सामान- दिस? है ना? ब्यूटीफुल, ये लतिका की मम्मी ने बनाया है। नाइस। So this is Amit. अर्धनारीश्वर। अरे oh my god, I was gonna explain that. और मैं क्या करने वाली हूँ, इसके नीचे ना वो वुडन का गाइस, यहाँ पे मैं अपना डेकोरेशंस का प्लान डिस्कस कर रही थी लिपिका और पामेला के साथ। और फिर मुझे लगा आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी नहीं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये आपकी मम्मा ने बनाया है? ये श्री यंत्र है, ये लक्ष्मी जी का श्री यंत्र होता है भाई। पर उसको पकड़ा ही ठीक नहीं। उल्टा पकड़ा हुआ है भाई, लक्ष्मी चली जाएगी, ऐसे पकड़ो। क्या करें लेकिन मैं अभी ये लक्ष्मी जी का श्री जी, जिनके घर में ही होता है उनके घर में प्रॉस्पेरिटी रहती है। ये गली का ना हमारी हाल देख लो, इतनी स्नो हो गई है, पता नहीं चल रहा है कि हम लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं कि होली की तैयारियां कर रहे हैं, है ना? क्रिसमस मनाते हैं फिर क्रिसमस होली, नया त्योहार है हमारा क्रिसमस होली। ओहो, ये स्नो देखो अमित, स्नो, ओह माय गॉड, देखना जरा। मतलब मेरे ऑफिस वाले इतने बढ़िया है, सही में उन्होंने कहा चले जाओ। मैं 9 बजे ऑफिस पहुंची हूँ, 11 बजे हमें एडवाइजरी आ गई कि जो भी लोग घर से काम कर सकते हैं अभी के अभी निकलो। तुमने क्या बोला? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तो बहुत अच्छा लगता है ऑफिस। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। I was like, यार मैं कभी तो आती हूँ, फिर जब आती हूँ तो निकाल देते हो, ये कोई बात नहीं, अब आगे से मैं नहीं आऊंगी। ये हालत देख लो। फिर मुझे अपनी गाड़ी हटानी है ड्राइवे से, ताकि अमित की कार जो है वो गैराज में लग सके। उसके लिए इतना काम करना पड़ रहा है। ऐसी कार के साथ तो भाई मैं गाड़ी चला ही नहीं सकती, ड्राइव ही नहीं कर सकती, तो सिर्फ अगर हटानी है तब भी गाड़ी साफ करनी है। ये कैसी स्प्रिंग है भाई, ये कैसी स्प्रिंग है भाई। सोचो अगर भगवान कहे कि यार तुम्हारे कनाडा की समर तो चली गई, अब आगे से यही हुआ, अगर ये विंटर है तो क्या होगा, मैं हमारा सबका पपलू हो जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं समर्स का, और भगवान की समर तो गई, ये अब विंटर सीजन आया है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम समर्स ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे फिर हम। बस यार हो गया, स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिट है खेलने कूदने वाली हमारी। वी विल रॉक। ऊपर से मैं चाहे कितनी मर्जी कूल लग रही हूँ, अंदर से मेरी जान सूख रही है कि मेरे होली इवेंट पे क्या होगा। नहीं यार, आई रियली वांट पीपल टू एंजॉय यार, जो भी आ रहे हैं खूब मस्ती करें, हम सभी लोग भी, हम भी, कि उनको ना ये सालों साल ये होली याद रहे कि किस किस फैमिली के साथ होली मनाई थी। बस इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई वेदर को मेरी। इतने लोग कैसे आ रहे हैं? चलो मैं तो हम हटा दूंगी, अपनी कार हटाओ, अब कम से कम चलाने लायक हो गई है मेरी गाड़ी। ओए कितना गंद हो गया यार यहाँ। ये गंद क्या है जो बाहर गंद हुआ पड़े उसके आगे बताओ यार। हमें तो फिर भी कह दिया उन्होंने जल्दी जाने के लिए, मगर मुझे ना यही रियलाइज हो रहा था कि कितने सारे लोग होते हैं, जैसे नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, टीम अटेंडेंट्स हो गए, PSWs हो गए, जो हेल्थ केयर में डायरेक्ट काम करते हैं, जिनका घर से काम हो ही नहीं सकता, मतलब देयर इज नो वे दे कैन वर्क फ्रॉम होम। उनको कैसा भी मौसम हो, मतलब ये हमारे लिए बहुत आसान है कि भाई आज स्टॉर्म है, आज हम ऑफिस नहीं आ रहे, घर से काम कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी फॉर अस। सीरियसली यार, ये हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मॉर्गेज एजेंट्स, मॉर्गेज एजेंट्स को भी जानना ही पड़ता है, क्योंकि उनके घर में तो डील्स मिलती ही नहीं होती है, उनको बस जाके ही मिलती होती है, राइट? राइट, दैट्स व्हाई आई जस्ट bad, और I was feeling not bad, like at the same time I was feeling so lucky कि यार मेरा ऐसा प्रोफेशन है कि मैं जब चाहूँ घर से काम कर सकती हूँ, मेरी छुट्टी नहीं लगती है। मगर एक नर्स अगर ये बोले कि यार मौसम बहुत खराब है, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती, तो उसकी तो छुट्टी है। सेम अमित का भी यही हाल है, अमित को भी थोड़ा तरफ खाना चाहिए। क्लास होगी आपकी? कितनी क्लासेस रहेगी अब आपकी? हाँ? अब कितनी क्लासेस रहेगी? 0 0 फिनिश्ड। ओके, शो मी, क्या बनाया आपने आज? बहुत अच्छा बनाया है अभी। अच्छा, तुम्हारे पास है, दिखाओ दिखाओ। तो मेरे आइलैंड का क्या हाल कर दिया यार। तो ये हमेशा ही करती है जब इसकी क्लास होती है, तो बाकी दिखाओ क्या बनाया है। सही तो कहीं ना कहीं मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है और ये होली भी वहाँ पे सजा देना। हाँ सही कह रहे हो, इतना टिकड़ूफ आ गया तो बड़े वाले पे बनाती। एमी, यही चीज एक बड़े कैनवस पे बना देगी? ओके, I'll try. आई विल ट्राई। अच्छा बनाया है।
बट ये आइलैंड की हालत देख लो क्या हो गई है। चलो आइलैंड को कर देंगे साफ। तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं आइलैंड साफ कर दूंगा। आई एम सो हैप्पी कि क्लासेस खत्म हो गया, हमारे घर में गंद मचना बंद हो गया। I'm so high Why are you so high? because I want to. No, get down बेटा, you will hurt yourself. चलो नीचे आओ, आराम से आराम से। गाइस ऐसी जा रही है हमारी फ्राइडे नाइट कि हम लोग तीनों बैठकर DIY काइट्स बना रहे हैं। ये देखो ये आपको थोड़ा थोड़ा लुक पता चल रहा होगा, ये एमी ने भी इतनी बनाई है और यहाँ पे अमित ने बहुत सारे पेपर काट दिए हैं और मैं इन सबको ना ये सर्कल्स काट काट के दे रही हूँ। तो एक बार बना ले हम 3-4, फिर आपको फाइनल लुक बताते हैं। और क्यों बना रहे हैं हम लोग ये, डेफिनेटली संडे के लिए बना रहे हैं। होली में ये सारी काइट्स हम लोग जगह जगह पे लगाने वाले हैं। गाइस मतलब देखो, colourful। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, होली है। गाइस हम ना चिट चैट विद एमी इंस्टाग्राम के लिए एक जेन्युइन रील बना रहे थे, फनी रील, जिसमें एमी ना ये कह रही थी कि जैसे ना एमी और मैं बैठे हुए थे और मैंने एमी को बोला एमी चुप हो जाओ, कहती आपको पता है चुप हो जाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुप हो जाओ को इंग्लिश में कहते हैं चुप हो जाओ। मैं कहा चलो मैं इसकी ना इंस्टाग्राम रील बना देते हैं। कहती नहीं फिर चुप हो जाओ की नहीं बनाते, मैं कोई बेटर वर्ड पकड़ती हूँ। मैंने कहा चल तू बेटर वर्ड पकड़ ले। हम रील बनाना शुरू किया, जेन्युइन भाई ऐसे ही बोला था कि अभी बोले कि मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मछली। तो अपनी जान में तो ये ऐसा कुछ वर्ड सोच रही थी, कहती है क्या आपको पता है बनाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको वो भी नहीं पता? लिसन करो, बनाना। एमी बनाना को इंग्लिश में बनाना ही बोलते हैं, हिंदी में केला बोलते हैं। मेरी अभी छोड़ी, मैं कहा बनाना को इंग्लिश में तो बनाना ही कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं। आपको और ना हमने वही वाली रील फिर इंस्टाग्राम पे ना डाल you दी know है। what you say banana in Hindi? That is केला। फिर हमने इसको सिखाया कि उसको हिंदी में केला कहते हैं, बनाना इज नॉट अ हिंदी वर्ड। तो ना मतलब हमें इतनी इनोसेंट लगी रील कि तो एज इट इज हमने डाल दी इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद ये अब चुप हुई है, रो के पागल होगी, रो कर ये बोल गया कि भाई सारे लोगों को लगेगा मुझे हिंदी नहीं आती है, सारे लोगों को लगेगा मुझे हिंदी नहीं आती है, मत डालो। इसको बहुत मुश्किल से फिर चुप कराया हमने। No, don't say that. अच्छा मैं ये नहीं बोल रही, ठीक है, ये किसी ने भी नहीं सुना, ओके नहीं बोलो। गाइस ये हमारी 3 काइट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं और पीछे वो 2 और काइट्स पड़ी हैं जो आधी अधूरी बनी हुई हैं। उड़ रही है काइट। ये वाली काइट, ये 2 काइट्स की बात कर रही हो तुम? थक गए हम ये 5 काइट्स बनाने में पूरे वाले। और अब ना बनने के बाद ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे इनका, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लोग इनको इवेंट पे यूज करेंगे। इवेंट पे हमारे पास इतना कुछ है यूज करने के लिए, इतना कुछ है कि लग रहा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार कि कहीं ना कहीं फिट होएंगी वहां पे, है ना। मैं ऐसी बना रही हो, ऐसी मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। नहीं अब तो बन गई, 3 बन गई है, वो 2 पीछे बस कल कंप्लीट कर दूंगी। आज मैं भी थक गई हूँ, इतना मेहनत का काम। मेरे को लगा बहुत इजी है बट बहुत मेहनत का काम है भाई ये बनाना। आज बहुत ही फनी मॉर्निंग है, एटलीस्ट गाड़ी में बैठकर तो ना बहुत अच्छा लग रहा है। बस बाहर निकल के भी इतना ही अच्छा लगा। अभी तो हम ना बाहर निकले नहीं है, सीधा गिराज से गाड़ी में बैठ गए थे। हम लोग जा रहे हैं मिसिसागा। आपको बताया था ना कि एक बेबी शावर फंक्शन अटेंड करना हमने सैटरडे को। तो मुझसे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि यार हम लोग घर पर आ जाए कुछ कराने के लिए कल के इवेंट के लिए। मैं कह रही हूँ मैं खुद ही पूरा दिन घर पे नहीं हूँ, क्योंकि अभी जा रहे हैं बेबी शावर फंक्शन पे, उस पर 4:30-5 बज जाएगी हमें। फिर घर आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए हैं। फिर हम लोग इंडियन बन जाएंगे, रात को जाएंगे हम लोग कोई शादी अटेंड करेंगे। क्या नाम है, हमारी 2nd शादी अटेंड करने हम लोग को, है ना। Mama, what do you exactly mean by baby shower? Do we have to clean the babies or shower the babies or wash the babies? बेटा वो डायपर पहनाने की ट्रेनिंग मिलती है बेबी शावर में, ठीक है। तो भाई ऐसा है, वो चीज जो हम बहुत सालों से छोड़ चुके हैं उसके प्राइस गेस करने हमें। ये गेम है बेबी शावर में, अब एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। रिफ्रेशर कोर्स कि ये जो चीजें हैं ये कितने की आती है, तो इनका प्राइस गेस करना है और जो क्लोजेस्ट होगा वो विनर होगा। भाई ना तो मैंने बेबी वाइप्स खरीदे हैं बहुत टाइम से, ना डायपर खरीदे हैं, बेबी शैम्पू, जार ऑफ बेबी फूड वो भी नहीं खरीदा, पेसिफायर वो तो एमी ने कभी लिया ही नहीं, बेबी लोशन, बेबी बिब, बेबी सॉक्स, बॉटल एंड डायपर क्रीम वो भी दुबई में ही छोड़ आई थी सारी। लेट्स सी, गैस ही तो करना है, गैस करते हैं चलो। तो ये सारी बेबी आइटम्स की प्राइस गेस करने की बड़ी अच्छी गेम थी बेबी शावर में, और मैंने रेट गेस किया था टोटल चीज़ों का 71, करेक्ट प्राइस था 85।
So guys, now we are ready for the wedding reception. कुछ नहीं किया, बस उसी मेकअप को थोड़ा टच अप कर लिया है। हाँ, उसी मेकअप को टच अप करने में 1.5 घंटा लगा दिया तुमने। अरे वो बेबी शावर जैसा मेकअप था, ये शादी वाला मेकअप है। 1.5 घंटा तो मुझे वो ड्रेस पहनने में और ज्वेलरी पहनने में लगा है। मेकअप तो मैंने 2 मिनट में कर लिया है। चलो अब चले, निकले अब। हाँ चलो। या और भी कुछ रह गया? नहीं, ये ना मेरी ना शादी ड्रेस है, ये मैंने अपने भाई की शादी पर ली थी। फिर मैंने यहाँ पर एक और वेडिंग जो अटेंड करी थी हमने, वो भी शूट की थी मैंने, तब पहनी थी, और अब मैं इस वेडिंग पे पहन रही हूँ। अब जब इंडिया जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि भैया 3-4 शादी अटेंड हो गई है। बताओ कौन सी ड्रेस पे 3-4 शादी अटेंड होती है? मेरी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव ड्रेस है, मैं 4था फंक्शन अटेंड कर रही हूँ इस ड्रेस से। तो जब इंडिया जाऊंगी ना तो ऐसी ही, मतलब इसी लेवल की एक और ड्रेस ले आऊंगी, इसको थोड़ा रेस्ट दूंगी। चले अब चले। यार एक आधा फोटो शूट तो कर दो, मैं फिर चल लेना, इतना तैयार हूं मैं यार, तो एक आधी फोटो तो मतलब तुम्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती कहीं जाने की, आराम से जाएंगे। जब लड़की इतनी रेडी हो जाए एक फोटो तो बनती है यार। ठीक है चलो, एक फोटो लास्ट। ठीक है, एक ही फोटो रहेगी। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आपने ये ड्रेस पहले मेरी कौन सी वीडियो में देखी है जो बीबी ने पहन रखी है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलो, ये शादी भी अटेंड हो गई, और ये शादी अटेंड करके ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई कि यार हम इंडियंस की शादियाँ ना चाहे कहीं पर भी हो, कनाडा में हो, इंडिया में हो, चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। वही कज़न्स का हल्ला गुल्ला, वही पेरेंट्स का इमोशनल हो जाना, वही जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डॉलर्स रुपीज़ उड़ाना, मतलब डिपेंडिंग अपॉन शादी कहाँ पे हो रही है, और लास्ट में सभी का जी भर के स्टेज पे डांस करना। गाइस, इस वीकेंड के ना 3 इवेंट्स थे, बेबी शावर, दिस रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन, और हमारा कल का होली। अब बेबी शावर भी हो गया, शादी भी हो गई। शादी के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो गाड़ी में आते ही? भाई मैं तो हमेशा किसी भी इवेंट पे जाऊं, इवेंट से बाहर निकल के गाड़ी बैठती पहला काम ये करती हूँ, अपनी भारी भारी झुमके है ना, पहले तो ये उतारती हूँ, कान दुख जाते हैं यार। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा जो कल का सबसे मेन जो इवेंट है यार, मैं पहली बार कोई ऐसा इवेंट कर रही हूँ, बस वो अच्छे से हो जाए। सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। मुझे लगता है मेरे को पूरी रात नींद नहीं आनी, आएगी भी कैसे, क्योंकि अब टाइम हो गया 11:10, घर पहुँचते पहुँचते बच जाएगी 12:15। उसके बाद मैं जाऊंगी जिम, बिकॉज आज इतना खाया है भाई, बेबी शावर में भी खाया है और यहाँ पर भी खाया है, तो आज तो कैलोरीज बर्न आउट करनी बनती है। फिर बस मैं सुबह का इंतजार करूंगी क्योंकि मुझे डर है अगर मैं सो गई और टाइम से नहीं उठी तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में आ रहे हैं, वो वहां पे ग्राउंड्स में सुबह 8:45 पहुंच जाएंगे, और सोचो अगर हम लोग ही नहीं पहुंचे तो वो लोग पहुंचे क्या करेंगे? सारा सामान तो हमारे पास है, तो कल सबसे पहले हमने पहुंचना है वहां पे। ओके जी, चलो घर चलते हैं, वीडियो यही एंड कर देते हैं ताकि घर जाते ही बस एडिटिंग का काम रहे, क्योंकि यार वीडियो डालने का भी देना है। 3 बर्थडे शाउट आउट है मेरे पास जो मुझे देने हैं। एक तो अरुणा नंदू जी का बर्थडे शाउट आउट है, जिनका बर्थडे था March 20th। आई एम सो सैड कि मैं कैसे उनका बर्थडे भूल गई। AK नंदू जी जो उनके हस्बैंड है, वो कभी भी मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलते। मैं कैसे ये बर्थडे शाउट आउट मिस कर गई, भूली नहीं, मिस कर गई पिछली वीडियो में। इसके अलावा कल बर्थडे है, मतलब हमारे होली वाले दिन, March 24th, सौलत वेदी जी का। वेदी बोलते हो क्या यार? सॉरी भाई अगर मैं आपका नाम थोड़ा सा गलत ले रही हूँ। तो सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि वो इन समर्स में कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, और डेफिनेटली हमारी चुटचुट फैमिली का हिस्सा तो वो है ही है, मतलब एक और फ्रेंड फैमिली ऐड होने वाली है। और March 25th को बर्थडे है सकीना का, तो आप सबको विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चुटचुट फैमिली की तरफ से। कल सुबह 8 बजे से व्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ आप इवेंट नहीं देखोगे, मतलब मेन होली इवेंट नहीं देखोगे, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम द प्रेप्स, सारा कुछ सेटअप करना, फिर होली, फिर सब कुछ हटा देना, और फिर जो घर में आकर हम लोग थकेंगे ना, वो सब कुछ दिखाऊंगी। कल पूरा दिन आप मेरे साथ रहोगे। तो मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।